तो साउंड्स इन द फ्यूरी के जो पोइट हैं वो विलियम फॉकनर हैं और इसको पब्लिश कराया गया था 1924 में। और ये एक मॉडर्निस्ट नोवेल है, ठीक है। और ये किस फैमिली की कहानी है, तो ये कैंपस फैमिली की कहानी है, जो उसमें उनकी डाउनफॉल को दिखाता है, उनके पतन को दिखाता है। और ये जो स्टोरी है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। इसका पहला पार्ट बेंजी नरेट करता है, और दूसरा क्विंटीन कैंपस, तीसरा जॉनसन, और चौथा डिल्सी करती है, जिसको विलियम फॉकनर खुद इसको उसकी नज़रों से भी देखा जाता है। ये विलियम फॉकनर ही खुद नरेट कर रहे हैं इसको। ये जो स्टोरी है ये शेक्सपियर के मैकबेथ से ली गई है। उसमें एक लाइन आती है जिसको मैकबेथ बोलता है, लाइफ इज़ द टेल टोल्ड बाय अ इडियट एंड फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। ये जो साउंड ऑफ फ्यूरी है, यहीं से ये टाइटल लिया गया है। सिग्निफाई नथिंग, मतलब लाइफ एक ऐसी टेल है जो किसी इडियट ने बोली, जिसमें साउंड बहुत है, शोर बहुत है, पर उसका मतलब कुछ भी नहीं है। ये मैकबेथ में आती है लाइन, इसी से इसका ये टाइटल लिया गया है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है कैम्पसन की फैमिली से। ये जॉन कैम्पसन है, वही कैरोलाइन कैम्पसन है। ये दोनों पति पत्नी हैं और इनके ये 4 बच्चे हैं। एल्डर सन इनका क्विंटीन, कैंडी, ये इनकी एक बेटी है जैसन, और बेंजी। ये बेंजी जो है वो सबसे छोटा बेटा, और ये मेंटली डिस्टर्ब है। बेंजी मेंटली डिस्टर्ब है अपने ये बड़ा तो हो गया है, बट फिर भी ये अपनी इसमें थोड़ी बच्चों वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो बेंजी की केयर करती है कैंडी। कैंडी बेंजी की बहुत केयर करती है। तो बेंजी का जो लगाव है कैंडी के साथ बहुत ज़्यादा है, तो वो उसे इमोशनली ज़्यादा उससे कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी केयर बहुत करती है। अब जैसे जैसे कैंडी बड़ी होती है तो वो सेक्सुअली बहुत एक्टिव हो जाती है। तो कैंडी का बॉयफ्रेंड बन जाता है डेल्टोन्स। ये इसके साथ रिलेशनशिप में आती है और शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती है। तो जब ये कैंडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये जब ये बात इसके भाई इसको क्वेंटी को पता चलती है तो ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। ये इस फैमिली में सबसे पढ़ा लिखा भी बच्चा है, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो ये अपनी बहन को सेव करने के लिए सारे जो ये चीज़ें होती हैं वो ये अपने ऊपर ले लेता है कि मेरी वजह से जो कैंडी है वो इस प्रॉब्लम में है, तो वो ये सोचता है शायद मेरी बहन बच जाएगी। तो ये अपने फादर से जाके बात करता है कि कैंडी की जो हालत है इस वजह वो आज मेरी वजह से है। पर इसके फादर को सब पता होता है, वो समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कैंडी की जो हालत है वो उसकी खुद की वजह से है, क्योंकि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। तो वो इस क्वेंटी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेज देता है पढ़ने के लिए। ये सब झूठ बोल के वो इसको भेज देता है, इसका फादर, कि तुम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाओ और जाके पढ़ाई करो। तो ये तो चला जाता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जाके पढ़ने लगता है। जब कैंडी अब प्रेग्नेंट हो जाती है तो अब फिर उससे इसका ये भाई भी डिस्टर्ब हो जाता है, बेंजी है ये, सॉरी। तो ये भी डिस्टर्ब हो जाता है इससे, कि अपनी बहन को देख के वो भी इमोशनली उससे अटैच होता है। तो वो भी ये सोचता है कि अब मेरी बहन, क्योंकि इसका एक डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है वहाँ। तो फिर जल्द फैमिली वाले इस कैंडी की शादी करा देते हैं हर्बर्ट हार्ट से। इन हर्बर्ट से जब शादी करते हैं तो ये एक बैंक में काम कर रहा होता है। तो हर्बर्ट को पहले पता नहीं होता है कि हैंडी प्रेग्नेंट है। तो हर्बर्ट उससे कैंडी से कहता है कि मैं तुम्हारे भाई जो ये जॉशन है इसको जॉब भी दिला दूंगा और मैं तुम्हारा काफ़ी ख्याल रखूँगा। तो वो इसको जॉब दिलाने वाला होता है। पर बाद में जब हर्बर्ट को पता चलता है कि कैंडी प्रेग्नेंट है, बट वो उसका बच्चा नहीं है जिससे वो प्रेग्नेंट है, तो हर्बर्ट कैंडी को डिवोर्स दे देता है, और जो उसके भाई को जॉब दिलाने की बात करता है वो भी मना कर देता है कि वो जॉब नहीं दिलाएगा उसके भाई को। तो इस वजह से जो जैसन है वो अपनी बहन से क्या कहते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब होता है। वो अच्छे से उससे बात नहीं करता है, वो उससे नाराज़ ही रहता है कि उसको ऐसा लगता है कि उसकी वजह से उसकी जॉब चली गई है इतनी अच्छी। तो वो थोड़ा सेल्फिश है इस चीज़ में। यहाँ जॉशन का रोल थोड़ा सेल्फिश ही दिखाया गया है।
और ये जो हस्बैंड वाइफ हैं, इसमें जो वाइफ है ये भी अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखती है ठीक से। ये भी सेल्फिश है, ये सिर्फ अपने में ही खोई रहती है, ये अपने बच्चों का ठीक से ध्यान नहीं रखती है। तो ये जो डिल्सी है, ये सर्वेंट है इनकी। ये पहले रेपुटेटेड फैमिली थी तो इनकी ये सर्वेंट है, बाद में इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। पर ये सर्वेंट जो है यही इनके चारों बच्चों का ध्यान रखती है, इन चारों बच्चों का ध्यान यही रखती है और यही इनको पालती है पोसती है। पर इसकी माँ, इसका कोई रोल नहीं होता इसमें, वो खुद में बिजी होती है और वो खुद में ही खोई रहती है। ठीक है। तो ये डेल्सी है, ये सर्वेंट है यहाँ। और इसका जो ये ग्रैंड सन है, ये इसका लस्टर ग्रैंड सन है इसका। ये इसकी हेल्प करता है बेंजी की हर चीज़ में, ये इसकी हेल्प के लिए है। ठीक है। अब बाद में क्वेंटीन्स को पता चलता है जब वो कि है ना, उसके जो कैंडी है उसके हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दे दिया है, तो उसको बुरा लगता है और वो डिप्रेस्ड हो जाता है कि ऐसे कैसे हो गया। तो वो सुसाइड करने जाता है। तो जब वो सुसाइड करने जाता है तो वहाँ उसको एक बच्ची मिलती है, वो इटालियन बच्ची होती है, तो वो उसको ब्राइड खरीद के देता है। उस टाइम पे वो भूल जाता है कि उसे सुसाइड करनी होती है। बाद में वो फिर से अगले दिन वहाँ आता है और चार्ल्स रिवर में डूब के मर जाता है क्वेंटीन। तो क्वेंटीन चार्ल्स रिवर में डूब के मर जाता है, ये सुसाइड कर लेता है इसी डिप्रेशन में कि ये क्या हो गया, क्योंकि डिवोर्स दे दिया हर्बर्ट ने कैंटी को। तो ये थोड़ा डिप्रेस होके सुसाइड कर लेता है। वहाँ जॉनसन की भी मृत्यु हो जाती है, ये ड्रिंक ज़्यादा करता है तो ये भी मर जाता है। तो अब सारी चीज़ें हैंड ओवर हो जाती हैं जैसन के। तो सारी चीज़ों को हैंडल करता है अब जैसन, क्योंकि कैंडी तो चली जाती है, वो उसकी शादी वादी हो जाती है तो वो चली जाती है और इसके डिवोर्स के बाद वो अलग से रहने लगती है। तो अब सारी चीज़ें हैंड करता है जैसन, सारी चीज़ों को। वो हेड ऑफ़ द फैमिली बन जाता है अपने फादर की डेथ के बाद। वो सेल्फिश भी है, वो अपनी चीज़ों को देखता है। अब जब ये प्रेग्नेंट होती है तो इसकी जो बेटी है, इन दोनों की, ये हर्बर्ट की बेटी नहीं है, ये इसके कैंडी के बीएफ की बेटी होती है, मिस क्वेंटीन। ये जो मिस क्वेंटीन है ये यहीं रहती है जेसस के पास, इसी फैमिली के पास रहती है। कैंडी वहाँ से, जहाँ कैंडी चली जाती है तो कैंडी वहाँ से पैसे भेजती है अपनी बेटी की परवरिश के लिए और रहती है यहीं है जैनसन के साथ। तो जैनसन उसकी जो बेटी पैसे भेजती है वो कि उसकी बेटी की परवरिश हो, वहाँ जैनसन उसमें से पैसे रख लेता है और ठीक से उसकी परवरिश नहीं करता है। बाद में जब कैंडी की बेटी भी बड़ी होती है तो वो भी क्या कहते हैं, वो भी अपनी माँ की जैसी होती है और वो किसी लड़के के साथ बाद में भाग जाती है और वो पैसे लेके भाग जाती है जो जैनसन उसके पैसे रख लेता था मिस क्वेंटी के, जो कैंडी भेजती थी उसकी परवरिश के लिए। तो वो पूरे उसमें खर्च नहीं करता था और अपने पास रख लेता था जैसन पैसे। और इससे जैसन एक बार उसको किसी लड़के के साथ किस करते हुए देख लेता तो उसे बहुत डांटता था मिस क्वेंटी को कि तुम ऐसे कैसे, तो उसको ऐसे करके डांटता था कि तुम ऐसे नहीं जाना है, ये है वो। तो सुना देता था उसको इस टाइप से, तो क्योंकि वो सेल्फिश भी था तो वो कभी कभी आर्ग्यूमेंट भी करने लग जाता था इससे। और जैसन जो है अपनी माँ से भी कभी कभी आर्ग्यूमेंट करने लगता था। तो बाद में उसकी माँ भी मर जाती है, तब वो सारी चीज़ और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और बहुत आर्ग्यूमेंट से बात करने लगता है। तो बाद में ये जो मिस क्वेंटी है ये भाग जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, इससे जो इसने पैसा छुपाया होता है उस पैसे को लेके भाग जाती है। अब ये जो बेंजिन को भेज दिया जाता है पागल खाने लास्ट में। ठीक है। और ये जो डेल्सी है ये बहुत अच्छी सर्वेंट है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई गई है इसमें। जितने भी बाकी के फैमिली मेम्बर्स बचे होते हैं उनको उन सबको लेके डैन्सी एक चर्च में चली जाती है और स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। कुछ अजीब स्टोरी ख़त्म होती है एब्रप्ट तरीके से, जो समझ में नहीं आती है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।